झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये तो साहस और स्वाभिमान का एक ऐसा प्रतीक है जिसकी कहानी आज भी, मतलब सदियों बाद भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो चलिए आज इस असाधारण रानी की गाथा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये जो शब्द है ना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ एक रानी की वो ललकार थी जिसने आने वाले विद्रोह की नींव रख दी और समझिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रानी बनने से बहुत पहले वो थी मणिकर्णिका। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश ने ही उन्हें असाधारण बना दिया था। जरा सोचिए, उस दौर में जहां लड़कियों की दुनिया अक्सर घर की चारदीवारी तक ही सीमित होती थी, वहीं मणिकर्णिका घोड़ों की पीठ पर और तलवारों के साथ बड़ी हो रही थी। और यही वो ट्रेनिंग थी जो उनके भविष्य के जबरदस्त नेतृत्व की नींव बन रही थी। और फिर मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई बनने का सफर शुरू हुआ। ये शादी उन्हें एक ऐसे राज्य की बागडोर सौंपती है जिसकी रक्षा के लिए आगे चलकर उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। लेकिन झांसी पर ना संकट के बादल मंडरा रहे थे। ये खतरा था एक ब्रिटिश नीति का, जो ना सिर्फ उनके राज्य बल्कि उनके सम्मान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली थी। अपने पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए रानी ने एक बेटे को गोद लिया, दामोदर राव। देखिए, ये फैसला एक मां का भी था और एक रानी का भी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। तो ये सारा टकराव शुरू हुआ डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स की वजह से, जिसे हम विलय की नीति भी कहते हैं। और ये कोई सीधी सादी पॉलिसी नहीं थी, ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाकी से बनाई गई ब्रिटिश नीति थी। इसका खतरा सिर्फ झांसी पर नहीं मंडरा रहा था, इससे पहले सताना और नागपुर जैसे कई बड़े राज्य इसकी चपेट में आ चुके थे। नियम सीधा था लेकिन खतरनाक। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो अंग्रेज बस उस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। गोद लेने की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा थी, उसे उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। यहां पर आप देखिए, टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का फरमान था कि झांसी को हड़प लिया जाएगा, और दूसरी तरफ एक रानी का अपने राज्य और अपने बेटे के अधिकार के लिए संघर्ष। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो रानी ने वही किया जिसके लिए इतिहास उन्हें आज भी याद रखता है। उन्होंने हथियार उठा लिए। 1857 के विद्रोह की आग अब झांसी तक पहुंच चुकी थी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये उस भीषण लड़ाई की गवाह है। लगभग 2 हफ्तों तक रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ एक विशाल आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना को किले के बाहर ही रोके रखा। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी, ये उनकी अटूट इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन आखिरकार ब्रिटिश तोपों के लगातार हमलों ने किले की मजबूत दीवारों को तोड़ ही दिया। अब लड़ाई झांसी की गलियों में आ चुकी थी और उस वक्त हर घर एक किला बन गया था। और जब लगने लगा कि अब हार निश्चित है, तब रानी ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने अपने छोटे से बेटे को अपनी पीठ पर बांधा, अपने भरोसेमंद घोड़े बादल पर सवार हुईं और आधी रात के अंधेरे में किले से कूदकर दुश्मनों की पूरी फौज को चकमा देते हुए निकल गईं। लेकिन समझिए, ये कोई हार मानकर भागना नहीं था। नहीं, ये लड़ाई जारी रखने का एक संकल्प था। उनका लक्ष्य था कालपी पहुंचना और विद्रोह की ताकत को फिर से एकजुट करना। तो झांसी हाथ से निकल चुका था, लेकिन रानी का हौसला नहीं टूटा था। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव यानी ग्वालियर की ओर बढ़ रही थी। कालपी पहुंचकर उन्होंने तात्या टोपे जैसे महान सेनानियों के साथ मिलकर एक नई ताकत बनाई, और अब उनका अगला लक्ष्य था ग्वालियर का मजबूत किला, जहां से वो अंग्रेजों को एक निर्णायक चुनौती देना चाहती थी। जो लोग उस लड़ाई के गवाह थे वो बताते हैं कि वे एक योद्धा की तरह लड़ रही थीं, पुरुषों के वेश में अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही थीं। उन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। 18 जून 1858 ये वो तारीख है जब ग्वालियर के युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कह सकते हैं कि एक रानी की मृत्यु हुई और एक अमर शहीद का जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन भले ही उस दिन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानी तो असल में वहीं से शुरू होती है। उनकी विरासत की शुरुआत वहीं से होती है। तो सवाल यह है कि उनकी विरासत आज भी इतनी जीवंत क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो अन्याय के खिलाफ साहस का प्रतीक बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि नेतृत्व और शक्ति किसी लिंग तक सीमित नहीं है, और उनकी कहानी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत सेनानियों को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी झांसी नहीं दी और बदले में भारत ने उन्हें अपने इतिहास में एक अमर स्थान दे दिया। उनकी कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हम सबको याद दिलाती है कि जब इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों तो एक अकेला इंसान भी इतिहास की दिशा बदल सकता है।